हाय एवरीवन, माय नेम इज सुनील कुमार महतो, फिजिक्स एक्सपर्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एडियाबैटिक वाल्व एंड डायथर्मिक वाल्व। ठीक है, तो चलिए समझते हैं और जानते हैं कि एडियाबैटिक वाल्व और डायथर्मिक वाल्व होता क्या है। ठीक है, तो वन बाय वन इन दोनों वाल्व को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बट सबसे पहले हम लोग जो वाल्व डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है, एडियाबैटिक वाल्व। ठीक है, तो देखिए एडियाबैटिक वाल्व होता क्या है। तो एडियाबैटिक वाल्व वो वाल्व होते हैं जो सिस्टम के टेम्परेचर को सिस्टम के अंदर ही रखते हैं और सराउंडिंग के टेम्परेचर को सराउंडिंग में ही रखते हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, एडियाबैटिक वाल्व जो है वो वाल्व होते हैं जो सिस्टम के टेम्परेचर को ना तो सराउंडिंग में जाने देते हैं और ना ही सराउंडिंग के टेम्परेचर को सिस्टम के अंदर आने देते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक वाल्व। चलिए इसको एग्जांपल के हेल्प से और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ए और बी दिख रहा होगा। तो ये जो ए है ये एक सिस्टम है ना, और बी भी क्या है, सिस्टम है। और दोनों ही दोस्तों ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अब हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर क्या है, गैस भरा हुआ है। क्लियर है, और जो हमारा बी है ये बी के अंदर भी क्या है, गैस भरा हुआ है। तो दोनों सिस्टम के अंदर क्या है, गैस भरा हुआ है। क्लियर है, यानी कहने का मतलब है कि ए और बी ये दोनों जो है वो पति पत्नी है। ठीक है, तो ए जो है बेचारा दिल का मारा प्यार का हारा, ए है बेचारा। ठीक है, और बी उसकी क्या है, बेचारी है। यानी दोस्तों इन दोनों के बीच में आपस में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, तू मैं हो गया। तो इन्होंने क्या किया, कमरे के अंदर एक वॉल लगा दिया और दोनों अलग हो गए। एक वॉल के एक तरफ ए, वॉल के दूसरे तरफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्होंने जो वॉल लगाया है ये वॉल कैसा वॉल है, तो नॉन कंडक्टिंग वॉल। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग वॉल। अब क्या हुआ, झगड़ा तो हो गया, बट कुछ समय के बाद लगा कि ना दोनों हम लोग क्या कर ले, दोस्ती कर ले। ठीक है, तो ए जो है बी से बात करना चाह रहा है लेकिन इसकी जो आवाज है वो बी तक नहीं पहुंच पा रही। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वॉल लगा हुआ है, नॉन कंडक्टिंग वॉल। तो ये जो नॉन कंडक्टिंग वॉल है वो ए के बातों को बी तक जाने नहीं दे रहा है। बी भी चाह रहा है कि ए से हम बात कर ले, है ना, बट बी का जो बात है वो ए की तरफ जाने नहीं दे रहा है। कौन, ये हमारा नॉन कंडक्टिंग वॉल। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ए का जो टेम्परेचर है, यानी जो हमारा हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी ए से बी में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और बी का जो हीट एनर्जी या मैटर है वो बी से ए में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। किसके वजह से, तो इस वाल की वजह से, है ना। तो ये वो वाल है जो हीट एनर्जी को ट्रांसफर नहीं होने दे रहा है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो ऐसे वाल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक वाल बोलते हैं। क्लियर है, देखिए एडियाबैटिक वाल इज द वाल इन विच देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग। ठीक है, तो ये ना तो हीट एनर्जी को फ्लो होने देते हैं सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में, ना ही मैटर को ये सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर होने देते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या बोल रहा है कि एडियाबैटिक वाल्व जस्ट एक्ट लाइक अ क्लोज सिस्टम, है ना। जो एडियाबैटिक वाल्व होता है वो भी क्या होता है, एक तरह का क्लोज सिस्टम ही होता है। ठीक है, आगे देखिए प्रेशर वॉल्यूम डू नॉट चेंज देन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद एनी अदर पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज। यानी कहने का मतलब है कि जो एडियाबैटिक वाल्व होता है ना, उसके अंदर जो गैस या जो भी भरा होता है उसका प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है, चेंज नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब है कि मान ले रहे हैं इसका जो प्रेशर है इस गैस का वो क्या है, पी है, और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, पी भी है। ठीक है, इसका जो प्रेशर है वो कितना है, अच्छा वॉल्यूम को भी लिख देते हैं, है ना, वी ए सॉरी, और इसका जो प्रेशर है वो कितना है, पी बी, और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, वी बी है। ठीक है, अब देखिए ए का जो हीट एनर्जी वो बी में ट्रांसफर हो नहीं रहा है, तो हो नहीं रहा है यानी टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं हो रहा है, और जब तक टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा तब तक प्रेशर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, है ना। यहाँ से मैटर जा रहा है क्या, ए से बी में नहीं जा रहा है, तो अगर मैटर भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एडियाबैटिक वाल्व जो होता है उसमें ना तो प्रेशर हमारा चेंज होता है और ना ही हमारा वॉल्यूम चेंज होता है। क्लियर है, देखिए नाइदर हीट गिवन टू द सिस्टम, ना तो ये सिस्टम को हीट देना पसंद करता है, और नॉर हीट टेकन टू द सिस्टम, यानी ना ही ये सिस्टम से हीट लेने का मतलब लेना चाहता है। ठीक है, देखिए तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एडियाबैटिक वाल्व होता क्या है। चलिए सेकंड बात करते हैं डायथर्मिक वाल्व, है ना। सेकंड डायथर्मिक वाल्व में यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो सिस्टम है। ठीक है, एक हमारा ए है जिसमें क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। ठीक है, और दूसरा सिस्टम क्या हमारा बी है। अगेन ये दोनों पति पत्नी है, इन दोनों के बीच क्या हो गया, आपस में झगड़ा हो गया, है ना। तो झगड़ा हो गया तो इन्होंने भी क्या करा, अपने बीच में एक वाल लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे जो वाल लगा हुआ है ना, ये वाल कैसा वाल है, कंडक्टिंग वाल। ठीक है, इन्होंने अपने बीच में कैसा वाल लगा लिया, कंडक्टिंग वाल लगा लिया। यानी कुछ देर के बाद जब इनका दिमाग ठंडा हो गया तो ये आपस में बात करना चाहे। ठीक है,
तो ये ए जो है वो बी से क्या कर रहा है, बात कर रहा है, तो इसकी जो आवाज है वो बी तक पहुंच रही है। बी जो है ए से बात करना चाह रहा है, बात कर रहा है, तो ये बी का जो आवाज वो कहां तक पहुंच पा रहा है, ए तक पहुंच पा रहा है। तो यानी ये जो वाल है, ये वाल क्या कर रहा है, इनके बातों को एक्सचेंज कर रहा है ना, ए से बी में और बी से ए तक। अब इसी को हम लोग समझे कि यहाँ पे जो गैस भरा हुआ है उसका जो हीट एनर्जी है, वो हीट एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफर होके जा रहा है इसमें ए से बी में, और बी का भी हीट एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफर होके आ रहा है कहां से, बी से ए में। तो वैसा वाल जो हीट एनर्जी को क्या करे, एक्सचेंज करे, है ना, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो वैसे वाल को ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, डायथर्मिक वाल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाल है, ये डायथर्मिक वाल का काम कर रहा है, क्योंकि दोनों सिस्टम ए और बी दोनों से क्या हो रहा है, हीट हमारा एक्सचेंज हो रहा है ना। बट ये जो वाल है यहाँ का मैटर को एक्सचेंज होने नहीं दे रहा है, यानी ए का मैटर जो है बी में नहीं जा रहा है, बी का मैटर जो ए में नहीं जा रहा है। ठीक है, यानी सिर्फ हीट एनर्जी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर है? तो देखिए, डायथर्मिक वाल इज द वाल इन विच देयर इज एक्सचेंज ओनली हीट एनर्जी। केवल केवल क्या बदल रहा है, हीट एनर्जी, नॉट मैटर विद सराउंडिंग। ठीक है, तो मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, हीट एनर्जी का एक्सचेंज होता है। आगे देखिए, दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ हीट, है ना, तो ऐसे जो वाल होते हैं वो हीट के एक्सचेंज को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। आगे देखिए, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज, यानी जो डायथर्मिक वाल है इसमें प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, तो मान लीजिए यहाँ पे और ए और बी जो सिस्टम है ना, तो ए का जो प्रेशर है वो पी ए है, इसका जो वॉल्यूम है वी है, इसका जो प्रेशर है वो पीबी है, और इसका जो वॉल्यूम है पीबी है। ठीक है, अभी मान ले रहे हैं कि ए और बी दोनों सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है, तो अगर अलग अलग है तो हीट क्या होगा, ट्रांसफर होगा, यानी टेम्परेचर ट्रांसफर होगा। तो एक सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिस्टम में जो गैसेस मॉलिक्यूल है उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका एनर्जी मिलेगा तो बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो कॉलिजन ज्यादा होगा, और जब कॉलिजन ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एक सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डाउन होगा, है ना, तो डाउन होगा तो कॉलिजन कम हो जाएगा, और कॉलिजन कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए डायथर्मिक वाल में क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या होगा यहाँ पे, प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, और वॉल्यूम भी क्या होगा यहाँ पे, चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए, व्हेन टेम्परेचर ऑफ बोथ सिस्टम आर इक्वल इफ पोजीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक ना, यहां तक क्लियर हुआ? तो ये क्या हो जाएंगे, जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों, आई होप आप सबों को समझ में आया होगा कि एडियाबेटिक वाल क्या होता है, डायथर्मिक वाल क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।